अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मैथ 212 चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन समझाऊंगा, तो आप वीडियो देखकर बड़ी आसानी से ख़ुद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 देन फाइंड एफ ऑफ 1/x। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो कहता है कि अगर ये फंक्शन जो है ना वो इस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स को हम फंक्शन कहते हैं ना, तो ये इस चीज़ के इक्वल है, तो आपने क्या करना है, देन फाइंड एफ ऑफ 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें ज़रा, अगर इधर x है तो ज़ाहिर बात है इधर भी x है, इधर भी x आपको नज़र आ रहा है। अब अगर हम इस x की जगह पर रिप्लेस कर दें 1/x को, तो इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/x आ जाएगा। तो जब हम इधर प्लेस करेंगे तो फिर इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। जो आप अमल एक साइड पे कर रहे हैं वही अमल हम दूसरी साइड पर करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे इस x की जगह पर, यानी ये जो x है ना, इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1/x को। तो इधर आ जाएगा आपके पास 1/x इज़ इक्वल टू, ये 3 वैसे ही आ जाएगा। इस x की जगह पर आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर माइनस 7 वैसे आ जाएगा, और इस x की जगह पर आ जाएगा 1/x और ये 4 वैसे आ जाएगा। तो ये इज़ इक्वल टू वैसे ही आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा माइनस। अब ये 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ गया, नीचे x वैसे ही आ जाएगी, ये प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो आपके पास जो है ना, इसका और इसका, इन दोनों में से आपका x स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो ये x स्क्वायर आपका x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस। तो इस x को इस पे अगर हम डिवाइड करें, ये x स्क्वायर है तो खाली x आएगा, तो x 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x आ जाएगा, प्लस अब इस 4 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये x स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x 1 माइनस स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, देन फाइंड एफ ऑफ साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ साइन थीटा फाइंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर किया वैसे ही हम इधर करेंगे, लेकिन इसको सोल्व करने से पहले आपने ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स के होता है। और दूसरा जो फार्मूला है, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इधर थीटा रखेंगे तो इधर थीटा आएगा, अगर आप इधर एक्स रखेंगे तो इधर एक्स आ जाएगा, जैसे इधर एक्स है। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये सारी आपकी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। आगे हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर रिप्लेस करेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो इस x की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, साइन थीटा। तो इस x की जगह पर साइन थीटा आ जाएगा, इज़ इक्वल टू वैसे ही आ जाएगा, ये आपका 2 वैसे ही आ गया, और इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस भी वैसे ही आ गया, और इस x की जगह पर भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने आपको ये वाला जो फार्मूला बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू किसके होता है, कोस स्क्वायर एक्स के होता है।
तो अब ये 2 साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो सारी है वैल्यू आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोज स्क्वायर एक्स के। यानी कि यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो आगे जो क्या होगा, आगे ये होगा कि आपका जो है ना ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका बचेगा 2 साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा, कोज थीटा। तो अब ये जो आपकी जो सारी है 2 साइन थीटा कोज थीटा, ये किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के। ये वाला जो फार्मूला ना यहाँ पर अप्लाई होगा। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इस चीज़ के इक्वल है, देन फाइंड एफ ऑफ tan a। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये आपका फंक्शन नीचे वैसे ही आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय tan a। तो इससे x की जगह पर क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा, और ये 2 वैसे ही आ जाएगा, इस x की जगह पे भी tan a आ गया, और 1 वैसे ही आ जाएगा, और इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a आ जाएगा। तो आगे ये जो 2 tan a वैसे ही आ जाएगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर a, डियर स्टूडेंट ये आपका फार्मूला है, यानी कि ये वाली जो सारी चीज़ है ना इस चीज़ के इक्वल होती है। ये आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है। 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो अब ये 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो tan a है ये किसके इक्वल होता है, साइन a ओवर कोज a के। अब ये भी आपका जो है ना ये फार्मूला है, ठीक है। आपने ये भी कॉपी पर नोट कर लेना है कि जो tan a होता है ना ये साइन a और कोज a के इक्वल होता है। अब ये जो कोज स्क्वायर a ये कैसे आ गया, अब ये सीकेंड स्क्वायर a है, यानी कि ऊपर 1 है, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर a, यानी कि ऐसे समझिए कि 1 ओवर आपका आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, a। ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू कोज स्क्वायर a के, यानी कि 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर का उलट क्या होता है, कोस स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो फिर हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर a के। तो इसको हम यहाँ से रेज अप कर देते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे, ये भी कोज है आपका और ये भी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या बचेगा, एक कोज आ जाएगा। ये 2 वैसे ही आ गया और ये साइन a भी वैसे आ जाएगा। अब लास्ट हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था कि 2 साइन a और कोज a, ये सारा जो आपका फार्मूला बन जाता है साइन 2a का। यानी कि ये जो सारी चीज़ है ना ये किसके इक्वल है, आपकी इस चीज़ के इक्वल है। ये भी आपका फार्मूला है, इसको भी आपने डायरी पे नोट कर लेना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स देन फाइंड एफ ऑफ 5। तो ये डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन है ना ये डबल फंक्शन है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो ये आपको मैं इंतहाई आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो एफ ऑफ 5 है ना यहाँ पर इस x की जगह पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेस x बाय 5 इन इक्वेशन 1। हमने क्या किया, ये जो 5 है ना ये हमने x की जगह पर रिप्लेस कर दिया है। तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 ऊपर वैसे ही आएगा, ये भी 1 आपका वैसे ही आएगा, माइनस भी वैसे आएगा और x की जगह पर 5 आ गया, इज़ इक्वल टू ये 1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है ना -1/4 आएगा। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है ना अभी, ये एफ ऑफ
5 की आई है, ठीक है, क्योंकि इधर उसने हमें दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स है, लेकिन हमें चाहिए था एफ ऑफ 5, तो ये हमारे पास एफ ऑफ 5 आ गया। अब हम अगेन फिर क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ 5। अब हम ये जो सारा है ना एफ ऑफ 5 इन इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये भी 1 वैसे ही आएगा। अब इस x की जगह पर क्या आएगा, एफ ऑफ 5, यानी इस x की जगह पर हमने क्या रिप्लेस किया है, ये वाली चीज़ की है, ठीक है। तो अगर हम इस साइड पे करेंगे तो इस साइड पे भी होगा, ठीक है, दोनों साइडों पे हमने रिप्लेस कर दिए। तो अब ये 1 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ये भी 1 वैसे ही आ गया, अब ये माइनस भी वैसे आ गया। एफ ऑफ 5 किसकी चीज़ के इक्वल था, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की थी -1/4, ये हमने पुट कर दी है। तो आगे हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1 वैसे आएगा और ये भी 1 वैसे ही आएगा, इज़ इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना 4 आपका एलसीएम आएगा, तो ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये 1 ऊपर वैसे ही आ गया, तो 4 + 1 5/4 आ जाएगा। अब ये आपका जो 4 है 1 से जाके क्या होगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे 5 वैसे ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको करने से पहले डियर स्टूडेंट आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, बल्कि समझनी है। एक होता है इवन फंक्शन और एक होता है ओड फंक्शन। अब इवन में और ओड फंक्शन में क्या फ़र्क है। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ने एक फ़ंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। अब हमने ये देखना है कि ये हमारा फंक्शन इवन है या फिर ओड है। हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये इस x की जगह पर ना -x रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, -x रिप्लेस करेंगे। तो इधर भी हम -x रिप्लेस कर देंगे, ये 2 वैसे ही आ जाएगा ऊपर, तो ये आपकी सेम वैसे ही आ जाएगी। तो ये 2 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो देखिए हमने x की जगह पर -x रिप्लेस किया था, लेकिन फिर हमारा जो है ना वो वही चीज़ बन गई एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। यानी अब हम कह सकते हैं अगर x की जगह पर -x रिप्लेस करें और हमारा दोबारा आंसर वही वाली रकम आ जाए, पहले वाली वही फंक्शन आपका आ जाए, तो हम उसको कहेंगे इवन फंक्शन। अब हम देखते हैं ओड फंक्शन। तो अब हमारे पास सपोज फ़र्ज़ करें कि फ़ंक्शन जो दिया हुआ ना ये इज़ इक्वल टू -x स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर -x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हमने x की जगह पर -x रिप्लेस कर दी है, तो इज़ इक्वल टू ये माइनस वैसे ही आ जाएगा और इस x की जगह पर -x आगे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके सेम वैसे ही आ जाएगी वैल्यू। माइनस माइनस सॉरी, अब ये जो 2 है ना इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो बाहर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। अब ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ये किस चीज़ के इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हमारा आंसर माइनस में आए तो उसको हम कहेंगे ओड फंक्शन, अगर प्लस में आए तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये इसी टाइप का ही है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एफ ऑफ एक्स इस चीज़ के इक्वल दिया हुआ है, तो वो कहता है कि इसको साबित करें कि ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो ये आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय -x। तो इस x की जगह पर -x आ गया, इधर भी आपका -x आ गया, इधर भी -x आ गया, और ये जो पावर्स है ना ये आपकी वैसे ही आ जाएंगी। तो अब ये देखें ये 4 इस माइनस को प्लस कर देगा और ये जो 2 इस माइनस को भी प्लस कर देगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, तो ये 7 वैसे ही आ जाएगा। अब जो है ये वाली आपकी जो सारी चीज़ है ना ये किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अब हम क्या कहेंगे, हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ एन
ओड फंक्शन, यानी कि अब हमारा जो फंक्शन निकला है ये क्या है, ये सॉरी ओड नहीं इवन फंक्शन निकला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किए हैं, तो आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।